जय शनिदेव। श्री शनि पुराण। श्री शनि पुराण साहित्य को ऑडियो रूप में श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को श्री शनि पुराण की वाचिका, लेखिका, एस्ट्रोलॉजर, शनि शादिका डॉक्टर विभाश्री का नमस्कार है। आज हम शनि पुराण के अंतर्गत भाग 9 को सुनेंगे। भाग 9 के अंतर्गत विषय वस्तु है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ऊपर जब शनिदेव का समय आया तब क्या हुआ। बहुत ही पीड़ादायक प्रसंग। शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, इसका संक्षिप्त ज्ञान पाएंगे। शनि की 7.5 का विज्ञान क्या है और शनि के ढैये का भी विज्ञान क्या है। मेरा शनि पुराण लिखने का उद्देश्य या शनि पुराण सुनाने का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि लोग शनि मंदिरों में भीड़ लगाने लगें या जगह जगह शनिदेव के मंदिर बनाने लगें या शनिदेव की मूर्तियाँ, फोटो, यंत्र, लोहे स्तंभ या उनसे संबंधित तमाम प्रकार की सामग्रियाँ आदि घरों में स्थापित करने के नाम से व्यापार चल पड़े और लोग शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपना धर्म, कर्तव्य, कर्म छोड़कर भक्ति के नाम पर दुर्लभ समय गंवाने लगें, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का, मंदिरों के निर्माण में धन व्यय का काफ़ी विरोध किया था। उन्होंने इसके लिए जीवन पर्यंत ज्ञान दिया और उन्हीं भगवान के जाने के बाद भारत के गया तीर्थ में ही नहीं, इसके अलावा भी विश्व में असंख्य स्थानों में भगवान गौतम बुद्ध के बेशकीमती देवालय स्थापित किए गए। असंख्य बौद्ध धर्म के मानने वालों ने बुद्ध को तो माना, पर भगवान बुद्ध की बातों को, उनके ज्ञान को कभी नहीं माना। पूरे शनि पुराण को सुनने के बाद आपको यह ज्ञात होगा कि बिना किसी वस्तु के भी, मात्र भावना से भी हम कर्मकांड, षोडोपचार, पूजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बिना मंदिर जाए भी मन मंदिर में शनिदेव की श्रद्धा को उतना ही सम्मान देकर लाभ उठाया जा सकता है जितना हम मंदिर में जाकर पा सकते हैं। बस अपने मन मंदिर में शनिदेव के उस ज्ञान को स्थान देने की जरूरत है जो धर्म का सही अर्थ बताकर हमें चरित्रवान, संस्कारवान, कर्मयोगी बनाता है। राजा हरिश्चंद्र का वंश। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। उन 10 मानस पुत्रों में एक पुत्र का नाम था मरीचि। ऋषि मरीचि बहुत विद्वान थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप ऋषि हुए। कश्यप के पुत्र विवस्वान यानी सूर्य देवता हुए। विवस्वान यानी सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हम सूर्यवंश का आरंभ भी कह सकते हैं। वैवस्वत मनु के पुत्र थे नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। अम्बरीश के बाद विरूप और विरूप के बाद प्रषदर्शभ और प्रषदर्शभ के बाद में बने रथितर। इक्ष्वाकु वंश के जो इक्ष्वाकु राजा थे वो 11वें राजा थे। रथितर के बाद इक्ष्वाकु जब राजा बने तो वे इतने श्रेष्ठ सम्राट थे कि उनके नाम से इक्ष्वाकु वंश चल पड़ा, जिस इक्ष्वाकु वंश में ही राजा हरिश्चंद्र ने जन्म लिया था। इक्ष्वाकु के बाद में इनके बाद 17 राजा और हुए।
17 राजा इक्ष्वाकु वंश में होने के बाद फिर प्रारंभ हुआ त्रेता युग का। त्रेता युग की शुरुआत मानधाता राजा से हुई। त्रेता युग में 7वें राजा निबंधन थे, जिनके पुत्र का नाम था सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु भी कहते थे। उन्हीं सत्यव्रत त्रिशंकु के पुत्र का नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। इसी वंश में राजा सगर हुए, राजा दिलीप हुए, जिन्हें हम दिलीप प्रथम के नाम से जानते हैं, जिनके पुत्र भागीरथ थे। बाद में कई वंश और होने के बाद, कई राजा बदलने के बाद दूसरे दिलीप दीर्घबाहु के नाम पर दिलीप दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए। इस तरह से आप रघुकुल की रीति के पास तक पहुंच चुके हैं। राजा रघु सतयुग से गिनती गिनने पर 65वें प्रतापी राजा थे। त्रेता युग के रघु गिने जाएं तो 54वें राजा थे। रघु के पुत्र राजा अज हुए और अज के पुत्र राजा दशरथ थे। और दशरथ के 4 पुत्रों के नाम हम सभी जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। त्रेता युग का आखिरी राजा हम लव कुश को मानते हैं, यानी कुश बड़े थे, इसलिए कुश के बाद ये त्रेता युग समाप्त हुआ और यहाँ से प्रारंभ हुआ द्वापर युग का। तो इस तरीके से हमने पूरे त्रेता युग का अध्ययन किया। तो भगवान राम के जो वंशज थे राजा हरिश्चंद्र, उनका आज प्रसंग आप समझने जा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नरेश कहलाते थे, क्योंकि उस समय में जहाँ के वो राजा थे, उनकी जो राजधानी थी वो अयोध्या ही हुआ करती थी। राजा हरिश्चंद्र असल में कौशल देश के राजा थे और कौशल देश की राजधानी का नाम था अयोध्या, जो भगवान राम के समय तक वह राजधानी अयोध्या ही रही। एक बार इंद्र के दरबार में बड़े तपस्वियों के बीच में, ऋषि मुनियों के बीच में, राजा इंद्र के सामने में यह वार्ता चल रही थी, चर्चा चल रही थी कि पृथ्वी पर और स्वर्ग में और पाताल में कौन कौन ऐसे सत्यवादी हैं, ऐसे संस्कारवान हैं, ऐसे चरित्रवान हैं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिनको भविष्य में इंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक आने का सौभाग्य मिलना चाहिए। विश्वामित्र ने भी ये कहा कि यदि मैंने परीक्षा ली और वह परीक्षा में सफल हो गया, हरिश्चंद्र परीक्षा में जीत गया, तो मैं भी अपने तप का बल मैं हरिश्चंद्र को दे दूंगा और हरिश्चंद्र की जयकार करूंगा। यदि हरिश्चंद्र मेरी परीक्षा में हार गया तो फिर आपको हार माननी होगी। इस तरीके से सवाल गुरु वशिष्ठ का और विश्वामित्र के विवाद का था। विश्वामित्र भी हार नहीं मानने वाले थे और वशिष्ठ भी हार नहीं मानने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र के जीतने का मतलब यह है विश्वामित्र का हार जाना और वशिष्ठ का जीत जाना। ये वो होने नहीं देना चाहते थे। इस तरह से एक बात बन गई। विश्वामित्र ने कहा, मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और किसी भी प्रकार से अलग अलग तरीके से हरिश्चंद्र का परीक्षा का समय आ गया है और परीक्षा लेकर मैं वापस आऊंगा। वशिष्ठ ने कहा, ठीक है, मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई संपर्क हरिश्चंद्र से नहीं होगा, आप स्वतंत्र रूप से परीक्षा ले सकते हैं। ऐसा कहकर विश्वामित्र आ पहुँचे इस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में
राजा हरिश्चंद्र रहा करते थे। अब ये कथा इतनी यहाँ पर छोड़कर पहले हम समझ लेते हैं कि राजा हरिश्चंद्र क्या थे। राजा हरिश्चंद्र एक श्रेष्ठ युवराज थे। राजा हरिश्चंद्र के पिता का नाम त्रिशंकु था, जिन्हें लोग सत्यव्रत भी कहते हैं। असल में त्रिशंकु यानी सत्यव्रत राजा निबंधन के पुत्र थे। सत्यव्रत के बेटे हरिश्चंद्र हुए। सत्यव्रत अपने आप में ही प्रतापी राजा थे। युवराज के अंदर में सारे अपने पिता के गुण आए हुए थे। युवराज हरिश्चंद्र उस समय अपने युवावस्था में पहुंचते पहुंचते प्रेम करने लगे थे रानी तारामती को। जो महारानी तारा थी वो थी मिथिला नरेश की पुत्री। उस समय मिथिला नरेश की राजकुमारी तारामती से मिलने के लिए हर पूर्णिमा के समय राजकुमार अपने मित्र गंगाधर के साथ जाया करते थे और अपने पिता से यह कहकर जाया करते थे कि वो शिकार के लिए जा रहे हैं। जबकि राजा हरिश्चंद्र को शिकार का शौक इसलिए नहीं था कि वे बेकसूर निर्जीव पशुओं को मारना नहीं चाहते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ, युवराज की गंगाधर के साथ में यात्रा तय हुई। पिता से कहा कि मुझे जाना है जंगल में, और जंगल में जाने का बहाना करके राजा ने गंगाधर के साथ में अयोध्या नगरी से मिथिला नरेश के यहाँ पर पहुंचकर तारामती से मिलना तय किया। वे तारामती से मिलने के लिए निकले थे कि रास्ते में भारी तूफान आ गया। वे रास्ते में तूफान में फंस गए। आंधी बारिश तूफान इतना ज़्यादा तेज था कि इधर ये जो राजा थे पिता उनके सत्यव्रत घबरा गए कि मेरा युवराज, मेरा बेटा गया तो है, पता नहीं इस तूफान में वो कैसे सुरक्षित रहेगा। वे उनके आने का पल पल इंतजार करने लगे। आखेट को तो गए नहीं थे, वह शिकार का बहाना करके गए थे मिथिला नरेश की राजकुमारी तारामती को मिलने। रास्ते में तूफान में जब रास्ता भटक गए तो उन्होंने देखा किसी ब्राह्मण की एक छोटी सी कुटिया नजर आ रही है। उन्होंने कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बालिका ने दरवाज़ा खोला। उसने दरवाज़ा खोलने के बाद में अतिथियों को प्रणाम किया। राजकुमार ने और गंगाधर ने शरण मांगी और कहा, क्या हमें रात में रुकने के लिए यहाँ शरण मिल सकती है? हम रास्ता भटक गए हैं, आंधी तूफान बहुत गहरा है। बालिका को जवाब देती उसके पहले ही अंदर से उसके पिता, जिनको पूरी तरह दिखाई नहीं देता था पर बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, लोगों की वाणी और हाथ की रेखाएं समझकर वे भविष्यवाणियां किया करते थे। उन्होंने आवाज सुनकर कहा, अतिथि देव चले आइए, शरण क्यों नहीं मिलेगी, आप पधारें। और अपनी बेटी से कहा, अतिथियों के भोजन की व्यवस्था करो बेटी। इस तरह से रात्रि भर वह दोनों वही ब्राह्मण देवता के यहाँ पर शरण लेते हैं। प्रातः जब वो निकलने वाले थे तो उन्होंने देखा कि वह जिनको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, वह ब्राह्मण देवता एक बालक का हाथ देख रहे हैं। एक बालक का पिता उनके पास आया था, जिसको कि बहुत लंबे समय के बाद प्रौढ़ावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ था। वह 10 साल से हर साल ब्राह्मण देवता के पास आता था और कहता था
मेरे पुत्र का भाग्य बता दीजिए। मैं बहुत उत्सुक हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मेरा पुत्र हुआ है। इसका भाग्य जानने का बड़ा इच्छुक हूँ। और हर बार वह ब्राह्मण देवता टाल कर कह देते कि यह जिद न ठानो, पिता को पुत्र का भाग्य जानने की कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। कभी कुछ अनहोनी बात किसी के भाग्य में हुई तो पिता के लिए सहना मुश्किल होता है और वह शूल की तरह उसे चुभता है। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पुत्र के भविष्य के बारे में जानना नहीं चाहिए। पर इस बार उसने भी जिद ठानी थी कि मैं किसी भी तरीके से ज्योतिषाचार भविष्यवक्ता ब्राह्मण को मना ही लूँगा और पुत्र के बारे में भविष्य जानकर ही जाऊँगा। उसने हठ ठाना तो ब्राह्मण देवता मान गए और हस्तरेखा देखने के लिए तैयार हो गए। वे हाथ की रेखाओं को स्पर्श करके ही भविष्यवाणियाँ किया करते थे, क्योंकि जब उन्हें दिखाई देता था तब इसके वे बड़े अभ्यस्त हो चुके थे। आज उम्र के हिसाब से वे सिर्फ स्पर्श करके दिखाई नहीं देने पर भी भविष्यवाणियाँ सत्य कहा करते थे। पुत्र की हस्तरेखा का स्पर्श कर करके वे बता रहे थे, बड़ा यशस्वी होगा, नाम रोशन करेगा, यह तो बड़ा संस्कारवान होगा। युवावस्था पहुँचते पहुँचते यह आपकी जिंदगी में जो आपके सपने पूरे करेगा, आपको अपने पुत्र पर गुरूर होगा। इतना कहते कहते वे रुक गए और कहा, बस अब बहुत हो गया, अब अपने पुत्र को लेकर जाओ। पर अधूरी भविष्यवाणी छोड़ने के कारण उस व्यक्ति को लगा कि जरूर ये कुछ मुझसे छुपा रहे हैं, तो वह जिद करने लगा, मुझे तो आपसे उसकी पूरी भविष्यवाणी जानना है, कुछ आगे का बताइए, क्यों अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हट ना करो, पर पिता तो कहता है कि मुझे पुत्र के बारे में बता ही दो। उसके हट को देखकर ब्राह्मण ने बात आगे कही, सुनना ही चाहते हो, नहीं मान रहे हो तो मैं आगे का प्रसंग बताता हूँ। अभी ये 11 साल का हुआ है। इसके 10 साल बाद जब ये 21 साल का हो जाएगा तब इसकी अकाल मृत्यु होगी और तुम्हें पुत्र का वियोग सहना पड़ेगा। यह सुनकर उस पिता के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो, वह पैरों में लिपट गया और रोने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि पिता को कभी भी पुत्र के भविष्य के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। तुमने हट किया तो मैंने बता दिया। ये हरिश्चंद्र जाने के समय में जब ये वार्तालाप सुन रहे थे तो बड़े प्रभावित हुए और उनको इच्छा हुई कि मैं भी मेरा भविष्य जानूं और मैं भी ब्राह्मण देवता से अपनी हाथ की रेखा दिखाऊं। और उन्होंने उस पिता पुत्र के जाने के बाद ब्राह्मण देवता से कहा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अभी अभी जो मैंने आपकी भविष्यवाणियाँ सुनी है उससे मेरा मन बड़ा उत्साहित हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा भी भविष्य बताएं। ब्राह्मण के बहुत मना करने पर भी जब हरिश्चंद्र ने हठ पकड़ा तो ब्राह्मण को उनका भविष्य बताना ही पड़ा। ब्राह्मण की श्रद्धा इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने हाथ पकड़ते ही कह दिया कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम एक बहुत बड़े सम्राट हो। तुमने मुझसे अपना परिचय छुपाया है। तुम बताना नहीं चाहते थे कि तुम कौन हो, पर तुम्हारी हाथ की रेखाओं के स्पर्श से मैं यह समझ चुका हूँ कि तुम बहुत बड़े सम्राट जिसके नाम से वंश जाना जाएगा और तुम्हारी पीढ़ियाँ तुम्हारा नाम याद रखेंगी। तुम्हारे अंदर के संस्कार बता रहे हैं कि तुम बहुत श्रेष्ठ
राजा की संतान हो। युवराज, बस इतना ही जानो कि तुम इस धरती पर कोई ऐसा कार्य करने के लिए आए हो जो कभी तुम्हारी पीढ़ियों ने भी नहीं किया होगा। अब वो आगे बताना नहीं चाह रहे थे, पर राजा हरिश्चंद्र उनसे हट कर रहे थे कि मुझे और आगे की बात बताइए, मैं और आगे का सुनना चाहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के काफी हट करने पर ब्राह्मण ने आगे का कहा। आगे यह है कि एक समय ऐसा आएगा कि कुछ दशा तुम्हारे जीवन में ऐसी चलेगी जो पूर्व जन्म कृत तुम्हारी हस्तरेखा का आज जो मैं बखान कर रहा हूँ वह चरितार्थ हो जाएगा कि सारा राजपाठ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम रंक हो जाओगे। अपनी पत्नी और बच्चे को चौराहे पर खड़े होकर तुम्हें बेचने को मजबूर होना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को भी बेच देना पड़ेगा और तुम्हें वो कष्ट सहने पड़ेंगे जिस कष्ट की कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर सकता। और परीक्षा की घड़ी में सफल होने पर तुम्हें दुनिया याद रखेगी। हरिश्चंद्र ने ये सब सुना तो हरिश्चंद्र अंदर से कांपने लगे, सोचने लगे मेरी जिंदगी में ये सब तूफान आने वाला है और मुझे इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। जैसे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी जिंदगी की सांसें कम है या उसकी जिंदगी में आगे निकट भविष्य में तकलीफ़ें ज़्यादा आने वाली हैं, तो वह अपना जीवन बदल देता है और अपने जीवन में उन पलों को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहता है कि जिसमें हम कह सकते हैं कि 2 दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी। हरिश्चंद्र तो पूरे बदल चुके थे। उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं कितनी नेकियां कर लूं, मैं कितने दान पुण्य कर लूं, मैं कितनी श्रेष्ठता से अपना जीवन बिताऊं, कितना अधिक जप तप व्रत कर लूं और कितना अधिक मैं ऐसे कार्य करूं कि मैं जब तक राजा हूं तब तक कहीं भी मुझसे कोई भी भूल चूक ना हो, जिससे बुरा समय आने पर ये पुण्य पूंजी मेरा सुरक्षा कवच बने। बस राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन की दिशा बदलने की कोशिश की। उस दिन जब वो तारामती के पास गए और तारामती ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने तारामती को समझाया कि मैं अभी अभी एक ब्राह्मण से अपनी भविष्यवाणी सुनकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा। उस संकट में मेरी पत्नी को बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे, मेरी संतान को भी बहुत कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज तुमसे यह कहने आया हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, विवाह संबंध के लिए कल्पना भी ना करो। राजकुमारी तो उन्हें पति रूप में वर्ण कर चुकी थी। उस दिन यह भेद भी खुल गया। मिथिला नरेश को यह पता चल गया कि कोई युवराज है जो मेरी बेटी से मिलने आता है, और उन्होंने यह बात भांप ली कि मेरी बेटी आज जिस युवराज से मिल रही है वही उसका प्रेमी है और वह उसे ही पाना चाहती है। तारामती ने युवराज का परिचय कराया। युवराज ने कहा कि मैं आपकी अनुमति के बिना तारामती से मिलने आता था। अपना परिचय दिया कि मैं अयोध्या नरेश का पुत्र हूँ। और जब यह सुना मिथिला नरेश ने कि अयोध्या नरेश का पुत्र
हरिश्चंद्र मेरी बेटी तारामती से प्रेम करता है। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आज यही सजा है कि तुम मेरी बेटी को वरे बिना, उसे गंधर्व विवाह किए बिना अब यहाँ से वापस नहीं जाओगे। इतने दिन से तुम छुपकर जो मिल रहे थे, अब वह किस्सा यहाँ खत्म होना चाहिए। ये परेशान हो गए, सोच कर तो आए थे कि यह विवाह नहीं करूँगा, पर उलझन ऐसी थी कि विवाह किए बिना कोई मार्ग नहीं है, और उन्होंने मिथिला नरेश की आज्ञा मानकर तारामती से गंधर्व विवाह कर लिया। जब लौट के वापस आए तो हिम्मत नहीं थी उस भविष्यवाणी के बारे में और गंधर्व विवाह के बारे में पिता से बताने की। मन ही मन बहुत ज़्यादा चिंता में परेशान हुए जा रहे थे। गंगाधर को बुलाकर अयोध्या नरेश सत्यव्रत ने पूछा कि क्यों ये खोए खोए रहते हैं और क्यों मेरा सामना नहीं कर रहे हैं हरिश्चंद्र। तो गंगाधर ने कहा, यदि आप मुझे अभय दान देवें तो मैं आपको बात बता सकता हूँ। सत्यव्रत ने कहा कि मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम कुछ भी कहोगे तो मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। सच सच बताओ कि जब से ये वापस आए हैं तब से इस तरह से अंधेरे में शांत होकर क्यों घुट रहे हैं। गंगाधर ने बताया, जो घटना हुई थी ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी और तारामती के साथ में जो गंधर्व विवाह हुआ था वो सारी बात बताई। गंगाधर की बात सुनने के बाद में राजा ने कहा, होनी को कौन टाल सकता है, मैं तो वर्तमान में जीना चाहता हूँ। वर्तमान में सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मेरा युवराज मिथिला नरेश की राजकुमारी तारामती से विवाह करते समय कितना शुभ कार्य करके आया है, उसने मेरा नाम रोशन कर दिया है। आज मिथिला से हमारे संबंध जोड़ दिए हैं, इसलिए शहनाई बजाओ, तैयारी करो, संदेश भेजो मिथिला नरेश को और वहाँ से राजकुमारी को यहाँ पर वधू रूप में विवाह कर लाओ। बस उन्होंने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान की खुशियों पर ध्यान दिया और तारामती को बहुत धूमधाम से प्रवेश कराया अयोध्या में। धीरे धीरे दिन निकलने लगे। इधर विश्वामित्र परीक्षा लेने के लिए पहुंच चुके थे। विश्वामित्र जब परीक्षा लेने के लिए अयोध्या पहुंचते हैं तब तक उनका पुत्र जो रोहिताश है वह हो जाता है 7-8 वर्ष का, जिसे हम रोहित कह सकते हैं। रोहिताश्व के साथ में राजा और रानी बहुत खुश हैं, जनता बहुत खुश है। इतने ज़्यादा राजा को पसंद करती है कि उनके बिना रहना नहीं चाहती। उनके सारे पुण्य कार्य इतने बड़े हैं और इतने ज़्यादा हैं कि हर व्यक्ति उन्हें दुआएं देता है। विश्वामित्र ने एक युति बनाई कि मैं इनसे इनका सारा राजपाठ मांगता हूँ और इनकी सत्य की परीक्षा लेता हूँ। वे एक दिन उनके सपने में आ गए। स्वप्न में आने के बाद में राजा से बोले, राजा मुझे कुछ दक्षिणा और भिक्षा चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर आप बतावें, मेरे लायक सुयोग होगा मैं जरूर दूंगा। तब उन्होंने कहा, तुमने देने का वचन किया है तो दे दो मुझे तुम्हारा राजपाठ। मैं तुम्हारा राजपाठ पाना चाहता हूँ और कुछ दिन मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। हैरान हो गए राजा। सपने में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं राजपाठ दे दूंगा तो क्या करूंगा। उन्होंने कहा, मैंने आपको वचन दिया है तो ये मान के चलिए कि मैंने आपको राजपाठ दान में दे दिया। आपको ये राजपाठ में दान करता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा, कोई भी ऋषि और ब्राह्मण आता है तो बिना दक्षिणा के राजा भेजता नहीं।
मेरी दक्षिणा भी तुम पर उधारी रही। सपना खत्म हो गया। राजा बहुत कोशिश करने पर भी याद नहीं कर पाए कि उन्होंने क्या सपना देखा था। पर 2 दिन बाद विश्वामित्र उनके राज दरबार में आए और उन्होंने कहा, मैंने आपसे सपने में राजपाट मांगा था और आपने मुझे राजपाट दान दिया था, याद कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने अब याद किया तो वास्तव में वह सपना उन्हें याद आ गया। उन्होंने कहा, आपने सपने में मुझे राजपाट दान दे दिया था, इसलिए मैं आज आपसे राजपाट अपना लेने आया हूँ। राजा हरिश्चंद्र सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, यदि मैंने सपने में भी आपको राजपाट दान दिया है तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आइए ऋषिवर, बैठिए मेरी गद्दी पर और संभालिए ये अपना राजमुकुट और बताइए इस दास के लिए क्या सेवा है, क्या आदेश है। हरिश्चंद्र से ऋषि कहने लगे, तुम मुझे दक्षिणा भी दो, क्योंकि कोई भी संत ऋषि जब राज दरबार में आता है तो दक्षिणा देने की परंपरा होती है। सपने में भी तुमने राजपाट दिया तो दक्षिणा नहीं दी, दान के बाद भी दक्षिणा की परंपरा होती है और अभी भी आज भी दक्षिणा की परंपरा तो निभानी ही चाहिए तुम्हें। हरिश्चंद्र ने कहा, अपने कोषाध्यक्ष से जाओ और राज दरबार से 1 लाख मोहरें लेकर आ जाओ। हरिश्चंद्र से कहा विश्वामित्र ने, कौन सी मोहरें और कौन सा राजकोष? तुमने अभी अभी मुझे सारा राजपाट दान में दे दिया है। जब सारा राजपाट तुमने मुझे दान में दे दिया है तो फिर भला राजकोष पर आपका अधिकार रह नहीं जाता। वह सारा राजकोष तो वैसे भी मेरे दान में हो गया, इसलिए यह तो तुम्हें तुम्हारी कमाई से ही देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने कहा, कोशिश करूंगा कि मैं अपनी कमाई से आपको ये जरूर दूं। मैं तो भूल ही गया था कि मैं इसमें से कुछ नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र ने कहा, पर इसके लिए मैं विलंब नहीं सहूंगा। 1 महीने की अवधि के अंदर तुम्हें मेरा सब कुछ दक्षिणा का व्यवस्था बनाकर भेजना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं वचन देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे लिए क्या आदेश है? विश्वामित्र ने कहा, ये राजपाट, ये नगरी, इसका शासन सब मेरा हो गया। तुमको तुम्हारे राज्य क्षेत्र को छोड़कर, इस अयोध्या को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि दान की वस्तु पर, दान के क्षेत्र पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं रह गया और तुम्हें कहीं और जाकर श्रम करके मेरी दक्षिणा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं अपने एक शिष्य को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। जब तक तुम्हारी दक्षिणा तुम मुझे नहीं पहुँचा देते तब तक ये शिष्य तुम्हारे साथ रहेगा। इस शिष्य की प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था तुमको करनी होगी और जब 1 लाख मोहरों की पूरी दक्षिणा तुम इस शिष्य को दे दोगे तो यह शिष्य वापस आ जाएगा। यह दक्षिणा मोहरों की कितनी होगी यह तो तुमने ही दरबारी से कहा था कि वह राजकोष से इतना लेकर आए दक्षिणा के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जो आज्ञा गुरुवर। तारामती के साथ जब वो जाने लगे तो विश्वामित्र ने कहा, यदि आज तारामती के ऊपर इतने गहने हैं तो यह भी सारे राज्य के ही गहने हैं। राज्य छोड़ने के समय में ये गहने भी यहाँ राज्य में ही छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये रानी का श्रृंगार है और ये राजा की रानी का श्रृंगार यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब राजा हरिश्चंद्र जाने लगे तो तारामती ने सारे गहने उतार दिए और सादा वेश में राजा हरिश्चंद्र और तारामती और उनके पुत्र रोहिताश अयोध्या छोड़कर निकल गए। वे कई दिनों तक
भटकते रहे, सिर्फ भोजन की ही व्यवस्था होती थी, कहीं काम नहीं मिलता था। लंबे समय तक भटकने के बाद में कोई मार्ग नहीं निकल रहा था। मुश्किल में गुरुवर के शिष्य के भोजन की व्यवस्था होती थी। तब विचार बनाया कि अब तारामती को और रोहिताक्ष को बेच देना पड़ेगा। यह प्रस्ताव तारामती ने दिया, यदि आप हम दोनों को बेच दें तो इतनी कीमत आ जाएगी कि आप ऋषि का जो भी दक्षिणा का स्थान है भर सकेंगे, उन्हें दक्षिणा पूरी दे सकेंगे और इसके बाद में आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। पत्नी को बीच चौराहे पर बोली लगाकर अपने बेटे पुत्र के साथ में बेच दिया। हरिश्चंद्र को उम्मीद थी, तारामती को उम्मीद थी कि पत्नी को बेचने के बाद में, पुत्र के साथ पत्नी को भेजने के बाद में दक्षिणा की व्यवस्था हो जाएगी, पर उतनी व्यवस्था नहीं हो पाई जितनी व्यवस्था वो देना चाहते थे विश्वामित्र के शिष्य को। तब उनको मजबूर होकर अपने आप को बेचना पड़ा। उन्होंने अपने आप को एक डोम को बेच दिया। डोम को बेचने के बाद में जो व्यवस्था हुई दक्षिणा की वो पूरी हो गई और शिष्य लेकर लौट पड़ा। उसने विश्वामित्र को वह दक्षिणा लौटा दी। विश्वामित्र हैरान थे पर हारना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी और परीक्षा लेना बाकी है। विश्वामित्र ने और कठिन परीक्षा ली। राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहकर डोम के यहाँ पर नौकरी करने लगे। शमशान के जो मालिक थे उनके यहाँ पर बस एक ही काम करते, जो भी शव जलने आता, अंतिम संस्कार के लिए आता, उससे वो कर मांगा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह कर मांग रहे थे, इतने में अचानक उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी तारामती अपने बेटे रोहित को लेकर आई है। रोहित को एक सर्प ने काट लिया था और रोहित की मृत्यु हो चुकी थी। तो रोहिताश्व को लेकर जब तारामती आई और कहती है, मुझे इसका अंतिम संस्कार करने के लिए स्थान चाहिए। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि जब तक कर नहीं ले लूँगा तब तक मैं इसका संस्कार नहीं करने दूंगा। राजा हरिश्चंद्र को तारामती ने पहचाना, तारामती ने हरिश्चंद्र को पहचाना। दोनों का गम बहुत ज़्यादा था, पर वे दुख को भूलकर अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे थे। सत्य की परीक्षा में खरे उतरना चाहते थे। वे अपने सत्य मार्ग पर चल रहे थे कि मैं मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, उसका आदेश है, मुझे हर एक से कर लेना पड़ेगा। रानी के पास तो कुछ कर देने को था ही नहीं। तब हरिश्चंद्र ने कहा, तुमने जो साड़ी पहनी हुई है उसका ही कुछ भाग फाड़ कर मुझे दे दो, मैं कर समझ के उसे मेरे मालिक को दे दूंगा। रानी ने मजबूर होकर साड़ी को फाड़ना प्रारंभ किया। जैसे ही साड़ी को फाड़ना प्रारंभ किया, विश्वामित्र प्रकट हो गए और विश्वामित्र ने राजा को नमस्कार करके कहा, तुम जीत गए और मैं हार गया। मेरी सत्य की परीक्षा में तुम्हारी विजय हो गई और ये सब मुझे इसलिए करना पड़ा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम पर शनि की महादशा चल रही थी। पूर्व जन्म कृत तुम्हें इस जन्म में ये कर्म योग भोगना था। इस उम्र में तुम्हें 19 साल तक के शनि की महादशा में रहकर तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का वह भोग भोगना था जो कि तुम लिखा कर लेकर आए थे। मैं उसका माध्यम बना और मैंने ही शनिदेव को यह कहा था कि वो मेरी परीक्षा में मेरी मदद करे। तो शनि के समय ने तुम्हें राजा से रंक बनाया, डोम के यहाँ नौकरी की और यह भी परीक्षा रोहिताक्ष की थी। यह तो जीवित है, पर हमने ऐसा योग रचा कि वह उसे सर्प डसे और तुम दोनों का मिलन हो। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताक्ष को विश्वामित्र ने उसी समय जीवित कर दिया। शनिदेव ने हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और कहा कि तुम अमर हो गए। मैंने तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से युगों तक अमर होने का वरदान दे दिया। तुम्हारा सारा राजपाट तुमको लौटाता हूँ। विश्वामित्र ने फिर से राज तिलक करके रोहिताक्ष और तारामती के साथ में अयोध्या नरेश बनाकर राजा हरिश्चंद्र का राज तिलक किया और सारी प्रजा ने उनका भरपूर स्वागत किया। इस तरह से मिटाकर फिर से
शनिदेव ने बनाया अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र को। ये बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है। जब भी कभी हमें जीवन में कोई भी बड़ा संकट आता है तो उस संकट के समय में हम कुछ भी मार्ग नहीं पाते हैं, तब हम यदि अपने जीवन में सत्य का मार्ग ना छोड़ें तो वह संकट हमारी पुण्य पूंजी सुरक्षा बनकर हमारा बचाव करती है। संकट से बचाव हमारा पुण्य ही कर सकता है। यहाँ पर एक छोटी सी शनि की महादशा की बात थी। शनि की महादशा जब भी किसी के जीवन में आती है तो 19 साल की होती है, और शनि की महादशा यदि किसी के जीवन में ना भी आए तो शनि की महादशा के अलावा कुछ शनि की जो अंतर्दशा है जो हर व्यक्ति के जीवन में आनी होती है। शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा प्रत्यांतर दशा तो आती ही है, इसके अलावा कोई गुरु की भी महादशा चल रही है तो उसमें भी शनि का अंतर आता है। कोई चंद्रमा की भी दशा चल रही है तो उसमें भी शनि का अंतर आता है। उसमें जो भी शनि का अंतर प्रत्यांतर आता है उस समय में भी हमारा जीवन परीक्षाओं से गुजरता है, और जब परीक्षाएं होती हैं उसमें हम सफल होते हैं तो ताज हमारे सर पर शनिदेव पहनाते हैं। शनि की 7.5 वर्ष की होती है। शनि का ढैया 2.5 वर्ष का होता है। ये शनि की 7.5 जो 7.5 वर्ष की होती है, इसमें भी हमें बहुत परीक्षा की घड़ी में गुजरना पड़ता है। कभी परीक्षा की घड़ी होती है तो कभी हमें राजयोग पाने की घड़ी होती है। शनि के ढैये का भी विज्ञान कहता है ये पूर्व जन्म कृत पीड़ा लेकर आता है। पिछले जन्म का हमें कर्म भोग भोगना पड़ता है। इसके विज्ञान के अनुसार में यदि सही मायने में हम 7.5 सालों को अपने जीवन का निर्माण करें, अपने ऊपर ध्यान दें, सिर्फ अपने लिए सोचें कि मुझे किसी से शिकायत ना रख के मुझे खुद ऐसा इंसान बनना है कि मैं सबकी नज़रों में बहुत श्रेष्ठ बनूं और एक अच्छी इंसानियत के साथ में जीवन जीऊं, तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले उस व्यक्ति को 7.5 की पीड़ा कम हो जाती है, ढैये की पीड़ा कम हो जाती है। इसके बारे में आगे पुराण में बहुत कुछ दिया है, वो आएगा समय आने पर विस्तृत जानकारी के लिए। पर अभी तेल चढ़ाने के विज्ञान के बारे में कि शनिदेव को जो तेल चढ़ता है वो कई कारणों से चढ़ता है। कहते हैं कि रावण की कैद में लंबे समय तक के बंधे रहने के कारण भी उनके शरीर में बहुत पीड़ा हुई थी, इसलिए भी जब कोई तेल चढ़ाता है तो शनिदेव जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि विष्णु जी ने नारद जी के ऊपर में शनि के प्रकोप को देखकर उनकी रक्षा के लिए जब अमोघ शक्ति से वार किया था तो उस समय पैर पर वार हुआ था, प्रहार हुआ था, इसके नाम से उन्हें पीड़ा हुई थी और इसके नाम से उनकी चाल भी मंद हुई थी। तब भी उन्हें तेल चढ़ाते हैं कि इससे उनकी पीड़ा खत्म हो जाती है। हनुमान जी ने भी उनको पूंछ में बांधा था, इससे भी पीड़ा हुई थी, ऐसा प्रसंगों में कहा गया है। हनुमान जी के कंधे पर वो बैठे हुए थे और हनुमान जी ने पहाड़ से जाकर उनको दबाया था, तब भी कहते हैं कि ये सब पीड़ा का कारण बना था और पीड़ा हुई थी। क्या सच है क्या नहीं, पर प्रसंगों में ऐसा दिया हुआ है कि परम मित्र हनुमान ने उनको इसलिए ऐसा किया था कि वे हनुमान भक्त के ऊपर ना आए। तो इस समय सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, फल्ली का तेल हो या किसी भी प्रकार का कोई भी तेल हो, शनिदेव को चढ़ाया जाए तो उससे 7.5 की पीड़ा कम होती है, उससे ढैये की पीड़ा कम होती है। चल रही उस समय आपकी स्वयं की शरीर की पीड़ा भी कम हो जाती है। जय शनिदेव।